सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 29 जनवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नवाचार परिषद का पुनर्गठन किया है। इस परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी नीति आयोग के उपाध्यक्ष या डी वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, इसके राष्ट्रीय नवाचार परिषद के। नवाचार और स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस परिषद का पुनर्गठन किया गया है, जो 2026 से 30 के लिए विजन दस्तावेज तैयार करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, 28 जनवरी 2026 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? ठीक है, ए 150वीं, बी 155वीं, सी 161वीं या डी 165वीं। तो कौन सा जयंती मनाया गया था? तो इनकी जयंती मनाई गई उन उनकी जयंती मनाई गई है कौन सी? 161वीं। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी है, 161वीं जयंती मनाई गई है लाला लाजपत राय की। पंजाब केसरी, क्या पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था। उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने वैश्विक समुद्री सुरक्षा सूचकांक 2026 यानी कि ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ए अमेरिका, बी भारत, सी नॉर्वे या डी सिंगापुर। तो किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ये शीर्ष स्थान प्राप्त किया है नॉर्वे। समुद्री सुरक्षा, कम अपराध दर और उन्नत निगरानी प्रणाली के कारण नॉर्वे को प्रथम स्थान मिला। इस सूची में भारत कौन सा 25वें स्थान पर है? कौन सा? 25th। ठीक है, 25th। ठीक है, भारत है इंडिया, इंडिया का स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना ने किस राज्य में आयोजित अभ्यास वायु शक्ति 2026 के दौरान अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया? ए पोखरण राजस्थान, बी चांदीपुर उड़ीसा, सी लेह लद्दाख या डी महाजन राजस्थान। कहाँ से? ये तो पोखरण रेंज में राजस्थान में। ठीक है, ये पोखरण रेंज है, राजस्थान में है। भारतीय वायुसेना और थल सेना ने संयुक्त रूप से जैसलमेर के पास पोखरण रेंज में स्वदेशी मिसाइलों और तेजस विमानों के साथ अपनी युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन किया। अगला प्रश्न देखते हैं, पद्म पुरस्कार 2026 में किस विदेशी व्यक्ति को सार्वजनिक मामलों यानी पब्लिक अफेयर्स में के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? ए बिल गेट्स को, बी फूमियो किसीदा को, सी टिम कुक को या डी ऋषि सुनक को। किसको पद्म भूषण से सम्मानित किया? विदेशी है फूमियो फूमियो किसीदा को। भारत जापान संबंध को प्रगाढ़ बनाने और कूटनीतिक योगदान के लिए जापान के पूर्व प्रधानमंत्री फूमियो किसीदा को इस सम्मान से नवाजा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2025-26 में किस पड़ोसी देश को दक्षिण एशिया में सबसे कम भ्रष्ट वाला देश बताया गया? ए भारत को, बी श्रीलंका को, सी भूटान को या डी बांग्लादेश को। किसको बताया गया? भूटान को बताया गया सबसे कम भ्रष्ट वाला देश।
भूटान के दक्षिण एशिया में अपनी पारदर्शिता और सुशासन के कारण शीर्ष स्थान पर बरकरार रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में शामिल नारी शक्ति दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? ए कैप्टन शिवा चौहान, बी मेजर राधिका सेन, सी मेजर दिव्या अजीत या डी कैप्टन संध्या। तो कौन बनी है? ये मेजर राधिका सेन है। मेजर मेजर राधिका सेन ने कर्तव्य पथ पर सेना के सर्व महिला मार्चित दस्ते का शानदार नेतृत्व किया, जो इस वर्ष की थीम विकसित भारत के अनुरूप था। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में G20 की अध्यक्षता के तहत सांस्कृतिक कार्य समूह यानी CWG की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए खजुराहो में, बी हम्पी में, सी वाराणसी में या डी कोणार्क में। कहाँ पे है ये इसका हुआ था? ये आयोजन हुआ था कहाँ पे? वाराणसी। संस्कृति विरासत के संरक्षण और डिजिटल तकनीक के उपयोग पर चर्चा करने के लिए वाराणसी में वैश्विक प्रतिनिधियों का नेतृत्व वैश्विक प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश के साथ एक्सरसाइज वरुण 2026 का समापन किया? ए अमेरिका के साथ, बी फ्रांस के साथ, सी रूस के साथ या डी ऑस्ट्रेलिया के साथ में। तो ये वरुण एक्सरसाइज होता है किसके साथ होता है? ये फ्रांस के साथ में होता है। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच अरब सागर में यह द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करना था। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की 2026 की बैठक में किस भारतीय कंपनी को ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी लीडर का पुरस्कार मिला? ए रिलायंस इंडस्ट्री को, बी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को, सी इंफोसिस को या डी अडानी ग्रीन एनर्जी को। किसको ये पुरस्कार मिला ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी लीडर का? ये मिला है इंफोसिस को। कार्बन ट्रिब्यूनल रहने और पर्यावरण अनुकूल नीतियों को लागू करने के लिए इंफोसिस को दावोस में सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन किन दो प्रमुख धार्मिक शहरों के बीच शुरू किया गया है? ए दिल्ली वाराणसी, बी अयोध्या सीतामढ़ी, सी ऋषिकेश केदारनाथ या डी मथुरा वृंदावन। तो कौन है ये अयोध्या और सीतामढ़ी के बीच में शुरू किया गया है ये अमृत भारत एक्सप्रेस। रामायण सर्किट अयोध्या सीतामढ़ी को जोड़ने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस विशेष पुश पुल तकनीक वाली ट्रेन का संचालन शुरू हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में निधन हुए के चंद्रशेखरम किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी और कोच थे? किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी और कोच थे? ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी एथलेटिक्स या डी शतरंज। किसके थे? ये फुटबॉल के थे। ऑप्शन बी। भारतीय फुटबॉल के पूर्व कप्तान और जाने माने कोच के चंद्रशेखरम का 82 वर्ष की आयु में केरल में निधन हो गया। थैंक यू जी, धन्यवाद।